नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महान तपस्वी और दिव्य संत की, जिन्हें पूरी दुनिया बाबा बालकनाथ के नाम से जानती है। उनका जीवन हमें न केवल आध्यात्मिकता की शिक्षा देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि त्याग, तपस्या और भक्ति से हम ईश्वर के कितने करीब पहुंच सकते हैं। बाबा बालकनाथ जी का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से भक्ति और साधना करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और वर्तमान में कलयुग में, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सतयुग में सकंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निसहाय की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती जी, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर पर पूजे जाने का आशीर्वाद दिया और चिरायु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का आशीर्वाद दिया। बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियावाड़ में देव नाम से जन्म लिया। बाबा जी बचपन से ही अध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्धि की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से बछरोट महादेव आए थे, जहां संत भी उनके साथ थे। इसके बाद बाबा जी शाहतलाई आए और रत्नो माई से मिले, जो द्वापर की महिला का प्रतीक थी, जिसने महाकौल बाबा का मार्गदर्शन किया था। इस प्रकार बाबा जी को उस वृद्ध महिला द्वारा द्वापर युग में उनके लिए किए गए कार्यों की भरपाई करनी थी। इसलिए बाबा जी ने रत्नो माई का सबसे असुविधाजनक कार्य, जो कि गाय चराना था, बाबा जी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाया। उन्होंने रत्नो माई से कहा कि वह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करेंगे और गायों को एक साथ चराएंगे। उन्होंने माई से ध्यान के बाद लेने के लिए रोटी और लस्सी वहीं छोड़ने के लिए कहा। बाबा जी ने रत्नो माई से वादा किया कि जब तक वह संतुष्ट रहेंगी, तब तक वह उनके लिए काम करेंगे। 12 वर्ष तक सब ठीक ठाक रहा। 12वें वर्ष के अंत तक लोगों ने गायों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने की शिकायत करना शुरू कर दिया। रत्नो माई ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन गांव के मुखिया की शिकायत से रत्नो माई का धैर्य टूट गया और वह बाबा जी को डांटने लगी। इसलिए बाबा जी रत्नो माई और गांव के मुखिया को खेत में ले गए और वहां जाकर दिखाया कि चमत्कारिक रूप से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस चमत्कार से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। बाबा जी अपने पूजा स्थल पर वापस आए और रत्नो माई से अपनी गाय वापस लेने और उन्हें अपने रास्ते जाने देने के लिए कहा। रत्नो माई ने अपने मातृ स्नेह के कारण बाबा जी को वहीं रुकने के लिए मनाने की कोशिश की और उन्हें 12 वर्षों तक रोटी और लस्सी प्रदान करने की याद दिलाई। बाबा जी ने जवाब दिया कि यह संयोग था और कहा कि उन्होंने सारी रोटी और लस्सी सुरक्षित रख ली थी, क्योंकि उन्होंने कभी इसका सेवन किया ही नहीं। यह कहकर बाबा जी ने अपना चिमटा बरगद के पेड़ के तने पर फेंका और 12 वर्षों तक बनी रहने वाली रोटियां निकल आईं। उन्होंने आगे उसी चिमटे को पृथ्वी पर मारा और लस्सी का एक झरना तालाब का आकार लेने लगा और उस स्थान को शाहतलाई के नाम से जाना जाने लगा। शाहतलाई से दूर जाने के बाबा जी के रुख पर रत्नो माई को अपनी अज्ञानता पर पश्चाताप हुआ। यह सब देखकर बाबा जी ने रत्नो माई से प्रेम पूर्वक कहा, वह वन भूमि में पूजा करेंगे और वह उन्हें वहां से देख सकती हैं।
उन्होंने शाहतलाई से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक गन्ना झाड़ी, एक कांटेदार झाड़ी के नीचे अपना धूना स्थापित किया। बरगद के पेड़ के खोखले के प्रतीक के रूप में एक आधी खोखली संरचना तैयार की गई है। पास में ही एक मंदिर है जिसमें बाबा बालकनाथ, गुग्गा चौहान और नाहर सिंह जी की मूर्तियां हैं। इस स्थान की मिट्टी का उपयोग मवेशियों के पैर की बीमारियों के लिए कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। इस घटना की जब आसपास के क्षेत्र में चर्चा हुई तो आशी मुनि व अन्य लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। गुरु गोरखनाथ जी को जब ज्ञात हुआ कि एक बालक बहुत चमत्कारी शक्ति वाला है तो उन्होंने बाबा जी को अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा जी के इनकार करने पर गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ ने उन्हें जबरदस्ती चेला बनाना चाहा तो बाबा जी शाहतलाई से उडारी मारकर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुंदर गुफा है। मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही अखंड धूना सबको आकर्षित करता है। यह धूना बाबा बालकनाथ जी का तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। धूने के पास ही बाबा जी का पुरातन चिमटा है। बाबा जी की गुफा के सामने ही एक बहुत सुंदर गैलरी का निर्माण किया गया है, जहां से महिलाएं बाबा जी की सुंदर गुफा में प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करती हैं। सेवक जन बाबा जी की गुफा पर रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जब बाबा जी गुफा में अलोप हुए तो वहां पर एक दियोट यानी कि दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी को दियोट सिद्ध के नाम से भी जानते हैं। लोगों की मान्यता है कि भक्त मन में जो भी इच्छा लेकर जाए वह अवश्य पूरी होती है। बाबा जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए देश विदेश पर दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के मंदिर में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोस्तों, आज वीडियो में इतनी ही आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।